हो गया क्या? हम रंग से बटे हुए हैं, हम रंगों में बटे हुए हैं। भाजपा वाले तो कोई भी मुद्दा बना सकते हैं। जब वो राम को नहीं छोड़ने के लिए तैयार हैं तो फिर आप ये एम्स की बात क्या करते हैं? हो गया क्या? हम रंग से बटे हुए हैं, हम रंगों में बटे हुए हैं, हम गरीब अमीर में बटे हुए हैं। एक चीज हम बता रहे हैं कि यहाँ पे बिरौल अनुमंडल की जमीन है जहाँ हम खड़े हुए हैं, ये बिरौल अनुमंडल का परिसर है। अब इस परिसर में ऑलरेडी बिरौल अनुमंडल को जगह की जरूरत है और हम यहाँ एक तीसरा चीज बनाना चाहे, सरकार बनाना चाहे तो ये कहीं से उचित है। डीएमसीएच को खुद जमीन की जरूरत है और डीएमसीएच के अंदर अगर आप एम्स को घुसेर रहे हैं, डीएमसीएच की जमीन और है जहां अभी अशोक पेपर मिल वगैरह जहां सैकड़ों बीघा जमीन ऐसे पड़ी हुई है सरकार की, तो एक अलग जगह पे अगर वो बनेगा संस्था तो कितने लोगों को रोजगार मिलेगा क्या? उसके बाद एक अलग जगह होगा। लेकिन मेरा जो प्रस्ताव है जिस भूमि पर एम्स बनाने का, मैं कह देता हूं कि राजनीति से अलग जो लोग हैं वो जाएं और दोनों स्थल का निरीक्षण करें और देखें कि एम्स के लिए उपयुक्त भूमि कौन है। अरे भाई, हमारी लड़ाई है कि हम पहले, सबसे बड़ी बात है कि एम्स बने, इसमें कहीं विरोध नहीं है, लेकिन डीएमसीएच का भी अस्तित्व रहे, हम लोग ये चाहते हैं। हर सरकार अपने तरीके से काम करती है। हमारी सरकार जो है वो कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाती है जो जनता के हित में नहीं हो। वो हाँ जनता के हित में है, वो जो भी डिसीजन ले रही है जनता के हित में ले रही है। आरोप और प्रत्यारोप का कोई ठिकाना है? बोलने के लिए क्या है, कुछ ही बोल दीजिए। भाजपा वाले तो कोई भी मुद्दा बना सकते हैं, इसके लिए क्या है? जब वो राम को नहीं छोड़ने के लिए तैयार हैं तो फिर आप ये एम्स की बात क्या करते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो सबके हैं उसी को जब वो कहते हैं कि हमारे हैं, तो फिर वो किस किस को कहेंगे जो हमारे? और आप देख लीजिए कि वर्तमान जो विधायक हैं, गोरा बोराम की विधायिका हैं, जो सांसद महोदय हैं या जो सरकार बीजेपी की है, जो भी लोग हैं, क्या कर रहे हैं? अब यही कहेंगे कि हमारी सरकार नहीं है। हमारी सरकार है तो देखो तुम कि कितने लोगों को नियुक्ति पत्र मिल रहा है। मैं हेल्थ का सिस्टम देख लो कि किस तरह से चेंज हो रहा है, एजुकेशन का सिस्टम देख लो किस तरह से चेंज हो रहा है। अनाज फ्री नहीं दे रहे हैं, वो लोगों को अपंग बना रहे हैं फ्री खिला के। हमको अनाज नहीं फ्री चाहिए, हमको शिक्षा फ्री चाहिए, हमको स्वास्थ्य फ्री चाहिए, हमको मेडिसिन फ्री चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। महंगाई को कम करे, महंगाई नहीं चाहिए, बेरोजगारी नहीं चाहिए, ये चीज जो जरूरी है वो चाहिए। आज क्या एक आदमी महीने में 5 केजी ही खाता है? उसके और उसका रिक्वायरमेंट नहीं है और उसकी जरूरत नहीं है। इस चीज को समझने की जरूरत है पत्रकार महोदय, और इस चीज को लोगों को और जनता को समझने की जरूरत है और जनता समझ चुकी है। 2024 में बहुत बेहतर तरीके से इसका जवाब मिलेगा। बात करते हैं गांधी जी की तुलना आप क्या किनसे कर रहे हैं? गांधी जी की तुलना में कहीं विश्व में कोई व्यक्ति ही नहीं है, तो फिर आप किस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं? ये कौन सी बात आप कर रहे हैं? गांधी की तुलना किससे कर रहे हैं? क्यों आप बेवजह हमारे मुंह से कहवाना चाहते हैं? ये कोई तुलना है? ये कोई प्रश्न है? प्रश्न ऐसा कीजिए जो थोड़ा भी जवाब देने योग्य हो। गांधी की तुलना आप किस व्यक्ति से कर रहे हैं? गांधी की तुलना विश्व में किससे करेंगे? पहले उस व्यक्ति को खोज दीजिए। कोई एक चीज हम बता रहे हैं कि गांधी जी के लाइन में कोई खड़ा नहीं हो सकता, दूसरा गांधी अब पैदा नहीं हो सकता। अब बीजेपी की सरकार है तो उनके लिए तो भगवान गॉड से ही है, तो वो तो हर एक ऐसे ही लोगों को ना वो बढ़ावा देते हैं या अच्छा कहने का काम करते हैं जो लोगों को परेशान करने का, जो गलत काम करने का काम करे, तो उसमें कोई नई बात नहीं है बीजेपी के लिए। हमारे भी तो राम कृष्ण सब है ना, ये बटे हुए हैं, राम बटे हुए हैं। वो तो समदर्शी थे भाई, मर्यादा पुरुषोत्तम थे भाई, वो तो देखते हैं कि सबरी जैसी भीलनी जूठा बैर खिलाई और वो हंस हंस के खाते रहे, तो वो तो दलितों के मसीहा थे। वो तो देखते हैं गिद्धराज जटायु, गिद्धराज का भी उद्धार करने के लिए उन्होंने सब कुछ किया। ये सब कुछ मुद्दा नहीं है। बिहार की जनता मूर्ख नहीं है, बिहार की जनता समझदार हो गई है, बिहार की जनता सब कुछ जानती है, क्या सही है क्या गलत है।
भाजपा वालों के को भ्रमित करने से यहाँ के लोग भ्रमित नहीं होने वाले हैं। यहाँ के लोग समझ गए हैं कि बिहार का विकास करने वाला कौन है और बिहार का नेता कौन बनेगा, ये सब कुछ यहाँ के लोग जानते हैं। इसलिए वो लोग आएंगे जरूर, जाल जरूर बिछाएंगे, दाना जरूर डालेंगे, लेकिन यहाँ के लोग उसमें फंसने वाले नहीं है। कहने वाले क्या कहते हैं वो बात छोड़िए न, कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं। अब 26 जनवरी को क्यों रिलीज किया जा रहा है, इसके पीछे क्या षड्यंत्र है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है, जो लोग जानते हैं वो बताएंगे। अभी मैं नहीं जानता हूं इस बात को, जब मुझे सारी जानकारी होगी तो फिर मैं बताऊंगा आपको।